मैं सुधीर आपके सामने एक सच्ची घटना जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से हिला देगी, सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या हैवानियत इस कदर पे बढ़ गई है। धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी क्या इतने नीचे तक गिर सकता है। बात है 2023 की। दो गरीब माता पिता हस्बैंड वाइफ थाने पे पहुंचे और वहां थाने पे उनको एसएचओ साहब मिले। एसएचओ साहब से उन लोगों ने कहा कि हुजूर, मौलाना साहब जो कि हमारे नजदीकी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और लोगों का सारा धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत काम किया है और उनको पकड़ के उनको सजा दिया जाए, मेरे बच्चे को न्याय दिया जाए। मेरे बच्चे की उम्र मात्र 5 साल है और मेरा बच्चा अब बीमार पड़ गया है। एसएचओ साहब ने इस बात की गंभीरता को समझा। उन्होंने तहरीर ली। तहरीर को उन्होंने पास्को एक्ट में और 377 जो नाबालिग में अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप है, आईपीसी की धारा 377 में मामला को रजिस्टर्ड कर लिया। मामला को रजिस्टर्ड करते ही मुकदमा जैसे दर्ज हुई, एसएचओ साहब ने अपने 2 आरक्षियों को उस मस्जिद पे उस मौलाना के पास भेजे कि जाओ और आप उस मौलाना को बोलिए कि एसएचओ साहब थाने पे आपसे क्वायरी करने के लिए बुलाए हैं। जब मौलाना को पता चला कि मेरे ऊपर ये लोग चले गए हैं थाने में, तो काफी डरते डरते परेशान मुद्रा में थाने पे गया। थाने पे जाके उसने पूछा कि हमें एसएचओ साहब ने बुलाया है, मैं आया हूं। थाने पे उस वक्त एसएचओ बाहर गए हुए थे। जब संतरी को पता चला कि ये वही मौलाना है तो उन्होंने कहा कि आप बैठो, एसएचओ साहब अभी आ रहे हैं, आप बैठ के 10 मिनट इंतजार करो। तब तक एसएचओ साहब वापस दौरा से आए तो उन्होंने पूछा कि मौलाना आया था। संतरियों ने कहा कि हाँ, मौलाना यहाँ बैठा है। बोले जाओ बुला कर लाओ। जब 2 अनो आरक्षी उसको बुलाने के लिए जब हॉल में गए तो देखे कि वहां मौलाना बैठा नहीं है, वह वहां से फरार हो चुका है। अब पुलिस उसको ढूंढने लगी। आके एसएचओ से आरक्षी ने बताया कि यहाँ पे है नहीं, वो फरार हो गया। अब पुलिस उसके फोन पे उसके जितने कांटेक्ट थे आसपास के, जो लोग उसको जानते थे, जहां रहता था, सारे जगह जब पुलिस ने छानबीन कर ली, वह मौलाना कहीं नहीं मिला। और पुलिस उस चीज को 2023 में एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और उसको ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच को एक केस सौंप दिया। लेकिन मौलाना तो गायब हो गया था। रजिस्टर्ड केस थी 2023 का, 2024 बीत गया, 2025 का अप्रैल आ गया और मैटर था सुबह 8 अप्रैल के दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुआ। अब जो गिरफ्तारी हुई वह प्रदेश के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर कहीं उत्तराखंड में हुआ और उसने जो कबूल किया कि हमने क्या क्या किया है, वह सुन के आप दंग रह जाएंगे कि क्या कोई इतना नीचे गिर सकता है। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा। इस कहानी को मैं पूरे विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। घटना है महाराष्ट्र के बंबई से 34 किलोमीटर दूर एक थाना भिवंडी पड़ता है। थाना भिवंडी में नई बस्ती करके एक इलाका है और वहां पे एक छोटा सा बस्ती है जिसका नाम है नेहरू बस्ती। वहां 7 बहनों का एक लौता भाई जिसका नाम रशीद शेख होता है और उम्र होती है 16 साल। वह शाम को किसी काम से घर से बाहर निकला और मस्जिद की तरफ गया था, लेकिन वह उस रात को लौट के वापस नहीं आया। यह कंप्लेन लेके उसके घर वाले पूरे रात ढूंढने के बाद थाने में जाके तहरीर दे दिए। जब तहरीर दिए तो तहरीर का काफी जोरों से चेक किया गया। पुलिस अपने हिसाब से गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करके अपने जिस हिसाब से काम करती है, पुलिसिया तरीके से लड़के को ढूंढाई चालू हो गई। लेकिन वह हुआ क्या था कि अब पुलिस को उसके घर वाले रोज जाके एसएचओ को परेशान करते थे कि मेरे बच्चे को ढूंढिए। उसकी मां और 7 बहन थाने पहुंच जाती थी और अपने 16 साल का जो भाई गायब हो गया था अचानक, उसको ढूंढने की गुहार लगाते थे। थाने की पुलिस भी परेशान थी, मदद करना चाहती थी,
मदद भी अपने तरीके से करती थी, लेकिन कहीं इस गुमशुदगी का सुराग नहीं मिल रहा था। चूंकि लड़का 16 साल का था, तो पुलिस का मानना था कि कहीं वह घर के कलह से या गरीबी से तंग आके दूर चला गया होगा। अब जो वह परिवार था वह पूरी तरह से टूट चुका था और वह हर जगहों पे जाने लगा। अब वह धार्मिक तरीके से भी लड़के को ढूंढना चालू किया। मंदिर, मौलाना, मस्जिद, इन सारे जगहों पे जाना चालू किया। वह पास के ही एक, जो उसके घर से 20 मीटर दूर मस्जिद थी, वहां एक मौलाना रहता था जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने का और लोगों का धार्मिक काम करने में मदद करता था। वहीं पास में उसकी एक दुकान भी थी, उस दुकान में वो दुकानदारी भी करता था। उसके पास वो लोग गए कि हमारे बच्चों को ढूंढने में आप मदद करें। उसने घर वालों को एक सांत्वना देते हुए एक सलाह दिया कि आप लोग बकरे का जुगाड़ करो और गरीब लोगों का दावत करो, उनके दुआ लगने से आपका बच्चा हो सके मिल जाए। घर वालों ने व्यवस्था किया, बकरी की दावत कराई गई और सारे गरीब लोगों ने दुआ दी कि जाओ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, फिर वह परिवार उस तांत्रिक के पास, यानी कि जो मौलाना था उसके पास गए। बोले कि मिला नहीं हमारा बच्चा, कुछ आप उपाय करिए, आप करेंगे तो हमारे लिए स्पेशल दुआ करेंगे अगर आप। अब जब दोबारा मौलाना के पास परिवार गया कि हमारी कुछ आप धार्मिक मदद करिए, तो मौलाना ने उनको राय दिया कि आप लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पे जाइए और वहां पे जियारत करिए। परिवार जो था उसके सारे मेंबर हजरत निजामुद्दीन अजमेर चले गए और अजमेर जाके महीने भर रह के वहां पे भगवान से, अपने अल्लाह से दुआ और विनती करते रहे कि हमारे ऊपर करम करिए, हमारे ऊपर दुआ करिए। लेकिन 1 महीने बीत गए, किसी तरह का कोई रिजल्ट उनको जब नहीं मिला, तो वह हर पांच के अपने घर वापस आ गए और अपनी किस्मत को ठोक के वेट करने लगे कि कभी ना कभी तो मेरा भाई कहीं से आएगा। इसी बीच उसी बस्ती से एक माता पिता पुलिस थाने में जाके कंप्लेन किए कि हमारे 5 साल के बच्चे के साथ जो हमारे मस्जिद के मौलाना है उन्होंने कुकर्म किया है और मेरा बेटा बीमार हो गया है, आप लोग चलें और हमारे उस मौलाना को गिरफ्तार करें। पुलिस इस घटना के लिए अभी तफ्तीश अपने हिसाब से कर ही रही थी, तब तक किसी ने उसको, पुलिस को एक हिंट दे दिया कि यह मौलाना जो है, इसका जो 2020 में अपने यहाँ जो मुकदमा दर्ज है गुमशुदगी का, कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा तार इससे हो सकता है। पुलिस अब इस चीज को अपने हिसाब से ढूंढने लगी। मौलाना थाने बुलाया गया, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। थाने से वह गायब हो गया और पुलिस ढूंढना चालू कर दी। अब यह मैटर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, तो कहीं से पुलिस को एक सुराग मिला कि यह जो मौलाना है अपना नाम, गांव और हुलिया बदल के यह हिमाचल प्रदेश के एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता है और वहां का धार्मिक कार्य कराता है। पुलिस अपने हिसाब से प्लानिंग कर रही थी हिमाचल जाने का, और जब वहां पहुंची तो पता चला कि वह मौलाना वहां से चला जा चुका है और वहां से 5-6 दिन पहले ही चला गया है। पुलिस को शक हुआ कि जिस मुखबिर ने हमको बताया उसी मुखबिर ने उसको भी बता दिया। लेकिन पुलिस सर्च चालू रखी, क्राइम ब्रांच अपने हिसाब से उसको ढूंढती रही। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को एक सुराग मिली कि वही मौलाना नाव, अपना एड्रेस, अपना हुलिया बदल के उत्तराखंड के एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करता है, इमाम का काम करता है। पुलिस आनन फानन में उस मौके पे पहुंची और उसको वहां गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया, तो मौलाना ने जो जो एक्सेप्ट किया, जो जो बातें पुलिस की क्वायरी में बताया, वह सुन के आप दंग रह जाएंगे। मौलाना ने अपने मुंह से पुलिस के सामने एक बालिया बयान दिया है कि 2020 में वो जो लड़का जिसका नाम शरीफ था, शरीफ शेख, उसका मर्डर इसी ने किया था। और उसका कारण क्या था कि मौलाना लड़कों का शौकीन था और एक कम उम्र के लड़के के साथ वह यौन संबंध मस्जिद में बना रहा था। उसी दौरान शरीफ शाम के वक्त अपने घर से मस्जिद में गया। मस्जिद में उसने मौलाना को उसी हालत में देख लिया और मौलाना ने उसको देख लिया। अब मौलाना को डर बैठ गया
कि यह तो मेरे इस पूरे मोहल्ले में बहुत इज्जत है, मेरी दुकान है और हमें सारे लोग बहुत सम्मान देते हैं, यह लड़का अगर कहीं बता देगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी और मैं यहाँ रहने लायक नहीं रहूंगा। फिर वह लड़का एकदम शांत हो गया था, चुपचाप बात को किसी से बता नहीं रहा था, लेकिन मौलाना ने उसको अपने तरफ बुला के उसको बहुत प्यार से बुलाया कि आओ तुमसे कुछ बातें करनी है। जैसे ही लड़का उसके पास गया, उसने अपने दोनों हाथों से उस बच्चे का गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक वह बच्चा मर नहीं गया। अब जब लड़का एक्सपायर कर गया तो फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाना था और ठिकाने लगाने के लिए पहले उसे टुकड़ों में काटा। कुछ टुकड़े तो उसने बाहर फेंके, लेकिन उसको एहसास हुआ कि यह टुकड़ों का फेंकने के कारण हम पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने इसको ठिकाने लगाने के लिए एक अच्छी और मुफीद जगह ढूंढना चालू किया। फिर उसके दिमाग में आया कि मेरे दुकान के साइड में एक गुमटी है जिसमें बाहर से ताला लगा है और वो खाली है। वह वहां पे उस दुकान के अंदर गड्ढा खोद के और उसके अंदर उस पूरी लाश को दफन कर दिया और दफन करके उसके ऊपर ही दुकान चलाता था। लेकिन जब यह घटना उसने फिर किया 2023 में एक छोटे से बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ, तो पुलिस जब उसके पीछे पड़ी तो वह भाग गया था। अब पुलिस उसके शिनाख्त पे जब उस जगह की खोज की, उस जगह की खुदाई कराई, तो उसके लाश को अवशेष मिले और उसने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया कि चेक किया जाए क्या कि यह अवशेष जो है वह रसीद का है कि नहीं है। फिलहाल मौलाना जो है वह पुलिस की गिरफ्तारी में है, पुलिस के अंदर है। अब उस बच्चे की जो माँ थी, 5 साल पहले जो केस कराई थी, उसको अभी तक पता था कि मेरा बेटा जिंदा है। उसने उसी मौलाना के कहने पे दावत दिया, उसी मौलाना के कहने पे जियारत किया जाके अजमेर, लेकिन उसको नहीं पता था कि जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। और वह हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना धार्मिक नेता था जो उसको राय दे रहा था कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। फिलहाल मां की रोग की बुरी हाल है और जब पुलिस इसका पर्दाफाश किया तो कॉलोनी की सारी महिलाएं थाने पे जाके उसको कह रही थी कि पुलिस आप इसको छोड़िए, थाने के जो अधिकारी हैं आप इस मुजरिम को छोड़िए, इसका हिसाब हम लोग करेंगे। मां कह रही थी कि मैं इसको मार डालूंगी, लेकिन भारतीय संविधान के तहत आईपीसी की धारा उसके ऊपर लगी हुई है, वह गिरफ्तार हो चुका है। अब उसको कितना जल्दी सजा मिलेगा इसकी देखने की जरूरत है और उस माँ को, उस बच्चे को न्याय कब तक मिल रहा है जिसको उसने मार के, एक छोटी सी गलती जो उसकी गलती भी नहीं थी, सिर्फ वो देख लिया था, उसके कारण वो आंखों से देखने के कारण अपना जान गंवा बैठा, उस बच्चे को कब इंसाफ मिलेगा। फिलहाल आज वो गिरफ्तार है। घर वालों को इतना तो शांति मिली है कि कम से कम मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन वह बच्चा दोबारा कभी नहीं आएगा। इसका जो आशा परिवार पाल बैठा था कि मेरा बेटा आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं ये जो कहानी आपको सुना रहा हूं, ये जागरूकता के पहल के तहत कहानी है, किसी की जन भावनाओं को आहत करने के लिए कहानी नहीं है। और अगर मेरा आपको पसंद आए कहानी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे आपके सामने एक ऐसे ही रहस्यमयी, एक ऐसे ही सच्ची कहानी लेकर आता हूं। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा। सुधीर सफर में आपका स्वागत था।